नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आरएस उत्कर्ष के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं निकिता वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा है कि आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रमुख साहित्य और साहित्यकार, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों का ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि विजयदान देथा जी और सूर्यमल मिश्रण जी पे आज हम क्लास में बात करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आरपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछा करती है इस टॉपिक से। तो देखिए, या तो आपसे सिंपल एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगी कि ये रचना किसकी है, या फिर आपसे एक तरफ आपको दे दिया जाएगा रचना का नाम और एक तरफ दे दिया जाएगा साहित्यकारों का नाम। आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है, या फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें से तीन आपको सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे, तो आपको पूछ लेंगे कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए या सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसके अलावा अगर डेप्थ में हम बात करें तो आपसे प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में कई स्टेटमेंट दे देंगे आपको, और उन स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेंगे कि सत्य या असत्य का चयन कीजिए। तो इस तरह से जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और उसके साथ साथ हम हर डायमेंशन में क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ना केवल प्री को ध्यान में रखते हुए बल्कि मेंस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी हम क्वेश्चन करा करेंगे। ठीक है, तो आज हम जिन पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है विजयदान देथा जी और सूर्यमल मिश्रण जी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विजयदान देथा जी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप सभी ने अपने स्कूलिंग टाइम में भी विजयदान देथा जी के बारे में सुना होगा। विजयदान देथा जी एक बहुत ही बड़े सुप्रसिद्ध लेखक और एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा इनके बारे में। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी हैं। इन्होंने न केवल लोक कथा, लोकगीतों पर काम किया, बल्कि राजस्थानी भाषा को आगे लाने का बीड़ा भी उठाया। इन्होंने करीबन 700-800 रचनाएं राजस्थानी भाषा में रचित की हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग से हम थोड़ा बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में तो डिस्कस करेंगे ही, थोड़ा बहुत और भी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास में ही चीज़ें याद करिए मेरे साथ। ये विजयदान देथा जी, जिनको बिज्जी के नाम से जाना जाता था, ये बिज्जी के नाम से लोकप्रिय रहे। इनके अगर जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1926 को। ये डेट आप क्लास में ही साथ के साथ याद करिए। कब हुआ था विजयदान देथा जी का जन्म? 1 सितंबर 1926 को। बिज्जी के नाम से ये लोकप्रिय हुए। विजयदान देथा जी, जिन्होंने मैंने अभी बताया कि राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। तो इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी ही करनी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं जिनका अनुवाद इनके बेटे ने किया। उस बेटे का नाम था कैलाश कबीर। कैलाश कबीर इनका बेटा था, जिसने विजयदान देथा जी की बहुत सारी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। एक व्यक्ति थे विशेष कोठारी। विशेष कोठारी विजयदान देथा जी की कुछ रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं जो कि हमें क्लास में ही याद करनी है। मैं लाउडली बोल भी रही हूं, आपको सुनाई दे रहा होगा। रचनाएं हैं इनकी उषा, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, इसके अलावा साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, सपन प्रिया, सपन प्रिया, लाजवंती,
फुलवारी, बातारी फुलवारी अलग है, फुलवारी, महामिलन। चलिए ये क्लास में याद कर लीजिए। उषा, बापू के 3 हत्यारे, साहित्य और समाज, महामिलन, लाजवंती, सपन प्रिया और एक और है अंतराल, अंतराल भी है। अंतराल, ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 रचनाएं दे देंगे कि महामिलन और सपन प्रिया निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचनाएं हैं। आरपीएससी आपसे डायरेक्ट 1 लाइन में भी क्वेश्चन पूछ सकती है रचनाओं को लेके, और सुमेलित और असुमेलित भी पूछ सकती है। अन्य कुछ प्रमुख जो इनकी राजस्थानी रचनाएं हैं, तो देखिए एक बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी बहुत ही फेमस है ये बातारी फुलवारी, इसके लिए इनको आगे प्राइज भी मिला है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तीड़ो राव, तीड़ो, तीड़ो राव, उलझन, उलझन, ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था उलझन। इसके बाद अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, परंपरा, और एक फेमस और है गोरा हट जा या हाट जा या हाथ जा, गोरा हाथ जा, और एक फेमस मारो बदलो, मारो बदलो। ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है। बातारी फुलवारी, तीड़ो राव, उलझन, अलेखू हिटलर, परंपरा, गोरा हथ जा और मारो बदलो। मारो नहीं मारो, माँ का बदला, महारो नहीं मारो बदलो। इसके अलावा एक और देख लीजिएगा, कबू रानी, कबू रानी। ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विजयदान देथा जी का जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1926 को। कहाँ हुआ? यस, मैंने ये चीज़ नहीं बताई आपको कहाँ हुआ, ये भी आप देख लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था बोरुंदा, बोरुंदा एक जगह है, बोरुंदा गांव है जोधपुर में, जोधपुर में। कहाँ हुआ जन्म? बोरुंदा गांव जोधपुर में। कब हुआ? 1 सितंबर 1926 को। और इनकी ये जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी भाषा की और राजस्थानी भाषा की, ये आपको याद रखनी है। मैं वापस बोलती हूँ, उषा, बापू के 3 हत्यारे, सपन प्रिया, अंतराल, साहित्य और समाज, लाजवंती, फुलवारी, महामिलन। बातारी फुलवारी, तीड़ो राव, उलझन, अलेखू हिटलर, परंपरा, गोरा हथजा और मारो बदलो, मारो बदलो। ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी ही करनी है। अब मैं बाता की फुलवारी पे बात करती हूँ। बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों से मिलकर बनी है। ये जो रचना हुई है बातारी फुलवारी 14 खंडों से मिलकर बनी है। इसके 10वें खंड को, इसके 10वें खंड को पुरस्कार मिला है। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। विजयदान देथा जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1974 में मिला। कब मिला?
1974 में किस चीज के लिए मिला? बाताड़ी फुलवारी के 10वें खंड के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाताड़ी फुलवारी के लिए कौन से खंड के लिए? 10वें खंड के लिए। कौन सा पुरस्कार? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब मिला? 1974, 1974 में। ये सभी नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में ही याद करने हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। बाताड़ी फुलवारी, तीड़ो राव, उलझन, अलेखू हिटलर, परंपरा, गोरा हतजा और मारो बदलो। मारो बदलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1965 में इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम है रूपायण संस्था। रूपायण संस्था कहाँ है ये? वही जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बोरुंदा गांव कहाँ पे है? जोधपुर में। और किसके साथ मिलकर किया था इन्होंने ये रूपायण संस्था की स्थापना? किसके साथ मिलकर किया था? कोमल कोठारी। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। विजयदान देथा जी ने 1965 में कोमल कोठारी जी के साथ में मिलकर बोरुंदा गांव जोधपुर में रूपायण संस्था की स्थापना करी। कोमल कोठारी जी भी एक बहुत ही प्रमुख और एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने राजस्थानी लोक साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े बीड़ा उठाए। कोमल कोठारी जी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इन्हें 2 बड़े पुरस्कार मिले, पद्मश्री पुरस्कार और पद्म भूषण। ये बात आप याद रखिएगा। पद्मश्री मिला इनको 1963 में और पद्म भूषण मिला इनको 2004 में। कोमल कोठारी जी के बारे में ये बात याद रखिएगा। जबकि विजयदान देथा जी को पद्मश्री मिला है, जो अभी हम जब पुरस्कार की बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने रूपायण संस्था की स्थापना कब करवाई? कब की इन्होंने रूपायण संस्था की स्थापना? 1965 में। किसके साथ मिलकर? कोमल कोठारी जी के साथ मिलकर। कहाँ की? जहाँ इनका जन्म हुआ था, यानी कि बोरुंदा गांव जोधपुर में। कब हुआ था इनका जन्म विजयदान देथा जी का? क्लास में ही इसको रिकॉल कीजिए आप लोग। कब हुआ था जन्म? 1 सितंबर 1926 को। इनके कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि 1974 में इनको मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए मिला था? बाताड़ी फुलवारी के 10वें खंड के लिए। इसके बाद 1995 में इन्हें एक प्राइज और मिला था जिसे हम बोलते हैं मरुधरा सम्मान और मिला था इनको मरुधरा सम्मान। ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। मरुधरा सम्मान 1995 के बाद इनको एक प्राइज और मिला था 2002 में, बिहारी सम्मान या बिहारी पुरस्कार। टू 2007 में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पद्मश्री पुरस्कार। आरपीएससी पूछेगी विजयदान देथा जी को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कब किया? 2007 में। कब किया? 2007 में। इसके बाद 2011 में भी इनको राव सिंहा पुरस्कार मिला। राव सिंहा पुरस्कार मिला। 2012 में
राजस्थान रत्न सम्मान, राजस्थान रत्न सम्मान, राजस्थान रत्न सम्मान मिला। ये सारे प्राइज हैं विजयदान देथा जी के संदर्भ में। 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बाताड़ी फुलवारी के लिए मिला। उसके बाद 1995 में मिला मरुधरा सम्मान या मरुधरा पुरस्कार। उसके बाद में इनको 2002 में मिला बिहारी पुरस्कार और 2007 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2007 में मिला पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद 2011 में राव सिंहा पुरस्कार और 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान। देखो, विजयदान देथा जी के बारे में एक और फैक्ट है जो मैं बता देती हूँ आपको कि ये वो व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामित किया था 2011 में। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका साहित्य के विषय में। राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनकी जो निधन की तिथि है वो भी आप याद रखिएगा। 10 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। विजयदान देथा जी, जिनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1926 को, कहाँ हुआ? जोधपुर का एक गांव है बोरुंदा गांव। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि उषा, बापू के 3 हत्यारे, साहित्य और समाज, सपन प्रिया, अंतराल, लाजवंती, फुलवारी और महामिलन। इनमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया। बिज्जी के नाम से ये लोकप्रिय थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कैलाश कबीर, जो कि इनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद करता था। इसके अलावा एक व्यक्ति थे विशेष कोठारी, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। अन्य जो प्रमुख राजस्थानी रचनाएं हैं वो हैं बाताड़ी फुलवारी, तीड़ो राव, उलझन, अलेखू हिटलर, परंपरा, गोरा हतजा, मारो बदलो और एक कबूरानी। कबूरानी और याद रखना, कबूरानी भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाताड़ी फुलवारी के 10वें खंड के लिए इनको 1974 में, ये सन याद रखना कि इनको कब मिला ये पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये मिला 1974 में। 1974 में बाताड़ी फुलवारी के 10वें खंड के लिए मिला। 1974 में 10वें खंड के लिए मिला। इसके बाद इन्हें और भी पुरस्कार मिले। एक और फैक्ट है, रूपायण संस्थान की जो इन्होंने स्थापना करी वो कहाँ करी? बोरुंदा गांव में, जोधपुर में। किसके साथ मिलकर करी? कोमल कोठारी जी के साथ में। कोमल कोठारी जी के साथ में। पुरस्कारों की एक बार और बात कर लेते हैं। 1974 में, जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद 1995 में मरुधरा पुरस्कार। उसके बाद 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार और 2011 में राव सिंहा पुरस्कार, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान और इसके बाद इनका देहांत हो गया था 10 नवंबर 2013 को। तो ये हो गए हमारे विजयदान देथा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा। नेक्स्ट जो हमारी पर्सनैलिटी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। सूर्यमल मिश्रण जी। सूर्यमल मिश्रण जी को सूर्यमल मिश्रण जी भी पुकारते हैं कई लोग। इनका एक प्रमुख, एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, इलाना देनी आपनी हालड़ियो हुलराए, पूत सिखावे पाल ने मरण बड़ाई माए। ये जो वीर रस युक्त क्रांतिकारी दोहा है ये सूर्यमल मिश्रण जी का है, जिसमें माँ अपने बच्चे को पालने में झूला झुला रही है और ये कह रही है कि अपनी धरती माँ किसी और को कभी मत सौंपना। ये जो दोहा है, ये वीर रस युक्त जो एक प्रसिद्ध दोहा है, ये आपके
RS मेंस के हिंदी का जो पेपर है, 4th पेपर, उसमें पल्लवन में भी आपके काम आएगा। चलिए सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में हम बात करेंगे। सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण जी जिनके जन्म की अगर मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 को। 19 अक्टूबर 1815 को सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म हुआ। बूंदी का एक गांव है हिरना गांव। कौन सा गांव? हिरना। बूंदी का एक गांव है हिरना, हिरना गांव में, हिरना गांव में। इनके पिता का नाम है, इनके पिता का नाम था चंडीदान, चंडीदान, और माता का नाम था भवानीबाई, भवानीबाई। सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म कब हुआ? 19 अक्टूबर 1815 को। 19 अक्टूबर 1815 कहाँ हुआ? बूंदी का एक गांव है हिरना गांव। हिरना गांव में सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था चंडीदान और इनकी माता का नाम था भवानीबाई। इनका एक पुत्र था जिसे इन्होंने गोद लिया था, जिसे हम कहते हैं दत्तक पुत्र, मुरारीदान। इनके पुत्र का नाम था मुरारीदान, पुत्र मुरारीदान। मुरारीदान। सूर्यमल मिश्रण जी, ये एक बहुत ही ज़्यादा साहित्य के प्रति समर्पित भाव रहा है इनका। इनकी बुद्धि साहित्य को लेकर बचपन से ही इतनी ज़्यादा कुशाग्र थी कि इन्होंने महज 10 वर्ष की आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था राम रंजाट। मात्र 10 वर्ष की आयु में। आरपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि सूर्यमल मिश्रण जी की वो कौन सी रचना है जिसे उन्होंने केवल 10 वर्ष की आयु में लिखा, तो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। वो नाम है राम रंजाट। राम रंजाट ये कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा का प्रतीक है। सूर्यमल मिश्रण जी की प्रतिभा का प्रतीक भी है। केवल 10 वर्ष की आयु में, महज 10 वर्ष की आयु में, एक अल्प आयु में इन्होंने जो अपना पहला ग्रंथ लिखा उसका नाम था राम रंजाट। राम रंजाट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। राम रंजाट। सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण जी जो कि बूंदी नरेश जो थे, बूंदी नरेश राम सिंह जी के दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे, और इनके कहने पर ही इन्होंने एक आगे रचना की जिसका नाम था वंश भास्कर। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको याद करना है। रचनाएं सूर्यमल मिश्रण जी की एक हो गई अपने राम रंजाट, राम रंजाट। एक हो गई वंश भास्कर, वंश भास्कर। देखो वंश भास्कर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वंश भास्कर आप लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा होगा कि ये सूर्यमल मिश्रण जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसको इन्होंने लिखने का काम जो शुरू किया था वो बूंदी नरेश जो राम सिंह जी के कहने पर किया था। उनकी इच्छा पर सूर्यमल मिश्रण जी ने लिखना शुरू किया, लेकिन पूरा होने से पहले ही सूर्यमल मिश्रण जी की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद में इसको जो पूरा किया वो इनके दत्तक पुत्र ने पूरा किया, मुरारीदान ने। तो आरपीएससी आपसे पूछे कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया, तो आपका आंसर होगा मुरारीदान। मुरारीदान जो कि इनके दत्तक पुत्र थे। इसके बाद इनकी एक वंश भास्कर के बारे में थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं। देखो वंश भास्कर जो है वो एक पिंगल काव्य ग्रंथ है, राजस्थान का पिंगल काव्य ग्रंथ है। थोड़ा सा मैं आपको पिंगल और डिंगल में फर्क बताती हूँ। पिंगल काव्य ग्रंथ और डिंगल काव्य ग्रंथ दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। पिंगल का संबंध है पूर्वी राजस्थान से, जिसमें प्रेम और भक्ति का भाव ज्यादा देखने को मिलता है पिंगल में, और डिंगल की अगर मैं बात करूं तो डिंगल में पश्चिमी राजस्थान का प्रभाव ज़्यादा है और इसमें युद्ध और वीरता का भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वंश भास्कर जो है वो राजस्थानी काव्य का
पिंगल ग्रंथ यानी पिंगल काव्य ग्रंथ है ये एक। इसमें बूंदी राज्य का वर्णन मिलता है। बूंदी का ऐतिहासिक हमें बूंदी की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। वंश भास्कर में देखो आपके 15 वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएस मेंस में। तो आप 15 शब्द आराम से लिख सकते हैं कि ये जो रचना है सूर्यमल मिशन जी की है, जिसको इन्होंने लिखना शुरू किया राम सिंह जी के कहने पर, लेकिन इनका निधन हो जाने की वजह से ये इसको पूरा नहीं कर पाए और इसको पूरा किया इनके दत्तक पुत्र ने, मुरारी दान ने। इसमें बूंदी की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बूंदी राज्य का विस्तृत रूप से इस किताब में उल्लेख किया गया है वंश भास्कर के बारे में। वंश भास्कर आपको अच्छे से 3-4 फैक्ट्स याद करने हैं। अगर मेंस में पूछेंगे तो हम 3-4 अच्छे फैक्ट्स लिख सकते हैं। इसके बाद जो इनकी एक प्रमुख रचना है वो है वीर सतसई। वीर सतसई, वीर सतसई, वीर सतसई है ना। वीर सतसई देखो नाम में वीर आ रहा है, तो वीरता का इसमें प्रमाण मिलता है 1857 की क्रांति के बारे में। यानी आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि सूर्यमल मिशन जी की वो कौन सी रचना है जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। तो वीर से याद रखिएगा, वीर सतसई 1857 की क्रांति का इसमें उल्लेख मिलता है। वीर सतसई। इसके अलावा और भी कुछ कृतियां हैं और भी कुछ रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। छंदमयूख, 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 बलवंत विलास, बलवंत विलास, सती रासो, सती रासो और धातु रूपावली, धातु रूपावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, सती रासो और धातु रूपावली, ये सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी मेंस में कि सूर्यमल मिशन जी की किन्हीं 5 रचनाओं के या किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। 15 शब्दों के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनकी कोई 5 या 4 रचनाओं के बारे में, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि 1990 में भारत सरकार ने इन पर स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया था। कब किया था? 1990 में, 1990 में। ये याद रखना कि सूर्यमल मिशन जी पर भारत सरकार द्वारा कब डाक टिकट जारी हुआ था? तो 1990 में, 1990 में। इसके अलावा इनको आधुनिक राजस्थान का नवजागरण पुरोधा कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का नवजागरण
पुरोधा कवि। पुरोधा कवि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्यमल मिशन जी को। सूर्यमल मिशन जी को। इनकी मृत्यु की दिनांक भी हमें याद रखनी है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो देहांत हुआ था, वो डेट भी आप याद रखिएगा, 30 जून 1868 1868 में सूर्यमल मिशन जी का देहांत हो गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम क्लास में ही। सूर्यमल मिशन जी, सूर्यमल मिशन जी जिनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 को बूंदी में एक गांव है हिरना गांव। बूंदी में एक गांव है जिसका नाम है हिरना गांव। हिरना गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था चंडीदान और इनकी माता का नाम था भवानी बाई। इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था मुरारी दान। क्या नाम था? मुरारी दान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम रंजाट इनकी पहली रचना थी, जो कि इन्होंने महज 10 वर्ष की आयु में, अल्पायु में लिखी थी, राम रंजाट। उसके बाद वंश भास्कर के बाद वीर सत्सई, छंदमयूख, बलवंत विलास, सती रासो और धातु रूपावली। ये सभी रचनाएं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वंश भास्कर के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो बूंदी नरेश थे, राम सिंह जी के कहने पर इन्होंने इसको लिखना शुरू किया, लेकिन मृत्यु हो जाने की वजह से वह इसको पूरा नहीं कर पाए और आगे जाकर इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसको पूर्ण किया। इसके बाद भारत सरकार ने इनको स्मारक टिकट जारी किया इन पर 1990 में और इनका देहांत हुआ, ये डेट भी आप याद रखना, 30 जून 1868 में सूर्यमल मिशन जी का देहांत हो गया। तो ये हो गई है हमारी आज की प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट क्लास। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और मिलेंगे जल्दी कुछ और प्रमुख व्यक्तित्व के साथ में चर्चा के लिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।